इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर संयोजक तय कर दिए हैं। कांग्रेस ने इन संयोजकों के नाम की लिस्ट भी जारी कर दी है और ये संयोजक अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी पर नजर रखेंगे और कांग्रेस आलाकमान को अपना फीडबैक देंगे। कांग्रेस की इस लिस्ट के बाद अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के बीच कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सवालों के बीच आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी चर्चा चल रही है। गठबंधन में शामिल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर विपक्षी दिग्गज माथापच्ची कर रहे हैं। इस कवायद के बीच कांग्रेस की ये लिस्ट आई है। ये लिस्ट है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स की। लिस्ट में 539 नाम है। कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर संयोजक नियुक्त किए हैं। जल्द ही 4 और सीटों पर भी संयोजकों के नाम का ऐलान होगा। ये संयोजक अपने अपने क्षेत्र का सियासी आकलन करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग पर संयोजक कांग्रेस आलाकमान को फीडबैक देंगे। यानी जमीन पर कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है। उसमें सारे घटक दल के लोग हैं। वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया गठबंधन की। और उसके अलावा भी जो कांग्रेस ने बॉडी बनाई है 5 लोगों की अलायंस पे बात करने के लिए, उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये हाई पावर्ड एक कमेटी है और ये सीट वाइज डिस्कशन करेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये डिसीजन लेगी। कांग्रेस ने जमीन पर चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन 539 सीटों पर संयोजक नियुक्त करने पर सवाल ये भी खड़ा हो गया कि क्या कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के लिए कम सीटें छोड़ना चाहती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनावी तैयारी में जुटी है। We'll decide, in all 500 constituencies we are working, and already we have finalized 500 our parliament observers. इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा पहले दिन से ही विवाद का मुद्दा रहा है। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर सीट शेयरिंग में देरी और मनमानी का आरोप लगाती रही हैं। 539 सीटों पर संयोजक बनाए जाने के बाद कांग्रेस पर फिर सवाल उठने तय हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सीट शेयरिंग फाइनल होने तक सभी सीटों पर तैयारी की जा रही है। सभी सीटों पर तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तय नहीं है कि पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसलिए सभी सीटों पर संयोजक बनाए गए हैं। इंडिया में शामिल पार्टियां भी कह रही हैं कि हर पार्टी ऐसा करती है। कोई भी पार्टी अपने आप को मजबूत ही करती है। हर पार्टी में आप इस तरह का प्रयास, और जब जब चुनाव नजदीक आता है तो सब लोग पूरी ताकत लगा देते हैं। हमारी पार्टी भी पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सहित बाकी तमाम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर हम गठबंधन में भी हैं तो गठबंधन के सहयोगियों को भी तो मदद करनी है। सभी सीटों पर चुनावी तैयारियों के साथ ही कांग्रेस अब सहयोगी पार्टियों से सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बनी मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश की कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसी बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच पहले राउंड की बैठक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आरजेडी 17, जेडीयू 17, कांग्रेस 4 और लेफ्ट 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बैठक के बाद नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। सर क्या हुई बातचीत? सर क्या हुई बातचीत? क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सीट शेयरिंग पर इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर ये बैठक होगी। बैठक में दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। पंजाब में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के खिलाफ है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तकरार है। हालांकि इस बैठक से पहले ही केजरीवाल ने गुजरात की भरूच सीट से विधायक चैतर बासवा को उम्मीदवार घोषित कर तल्खी बढ़ा दी। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव होंगे चैतर भाई बाहर आ जाएंगे।
हमने उन्हें बाहर लाने के लिए बड़े बड़े देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, बड़े से बड़े वकील आम आदमी पार्टी ने चेतर भाई और शकुंतला बहन के लिए किए। अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। जो हमारी समझ है वहाँ की सीटों के बारे में वो उनके समक्ष रख रहे हैं और उनसे उनकी तरफ से क्या इम्प्रेशन है वो पूछ रहे हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा और फोकस कर सकें अगली बैठक में। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में टेबल पर सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने जैसे 539 लोकसभा सीटों पर संयोजक तय कर दिए हैं, केजरीवाल जैसे गुजरात में उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि सीट शेयरिंग पर सहमति आसान नहीं होने वाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।